हेलो स्टूडेंट, सो लेट्स डिस्कस एनटीएससी स्टेज 2 2020 मैथ पेपर। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है था हमारा, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग का, राइट। तो कंसेप्ट की बात करते हैं डायरेक्ट। हम यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ पे ये लग रहा है कि इन लेटर्स की पोजीशन का सम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेटर्स, राइट। जैसे कि हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मेंटल की पोजीशन लिख लेते हैं MENTAL। Here 13, 5, 14, 20, 1 and 12। ओके, जब इनकी पोजीशन का सम किया जाएगा तो इनकी पोजीशन का सम हमारे पास आएगा दैट इज 65, ठीक है। और 65 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेटर्स, तो 65 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेटर दैट इज 6। तो 65 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा? ये 360 प्लस 30 दैट इज 390। तो हम चेक करें, यहां पे 390 आ रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कॉम्पिटेंसी के लिए, इसकी जो लेटर्स है इनकी पोजीशन का सम देन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेटर्स। सो द करेक्ट आंसर यहां पर जो हमारा आता है दैट इज ऑप्शन 3 1190। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर का। ओके, तो डायरेक्ट मैं यहां पे कंसेप्ट की बात करता हूं कि भाई कंसेप्ट क्या था एक्चुअली, ठीक है। तो कंसेप्ट था 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 21, राइट। 16 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 21। तो इन द सेम वे जब हम चलेंगे यहां पर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 94। ओके, तो 3 स्क्वायर प्लस दैट इज 9 प्लस 36 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 94। तो जब हम इस तरीके से करेंगे यहां पर दैट इज, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 94 माइनस दिस वन 36 and this one is 9. Okay, so 94 minus 45, here is 49. So x square is equals to 49. तो x की वैल्यू क्या आएगी? That is 7. Answer is here option 3. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 and 4, ओके, जो कि हमारे पास बेस्ड था ऑन क्यूबॉइड, ठीक। तो यहां पर हमारे पास एक क्यूबॉइड था जिसको 6:4:3, दैट मींस इसकी लेंथ विड्थ और हाइट हमने 643 में डिवाइड की थी। तो डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, तो हम यहां पे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हमसे पूछा गया था हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेस कलर्ड। अब यहां पे डायग्राम बनाने की वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर हम डायग्राम की बात करें तो 6/4/3 का हमें डायग्राम यहां पे अरेंज करना है, ठीक। तो ये जैसे हम कर देते हैं 6/4/3। ओके, तो ये हम ले लेते हैं लेट 6, ये हमने ले लिया 4 और ये हो गया हमारा 3। ओके, नाउ कलर पे आते हैं हम। हमें गिवन था 2 फेसेस मेजरिंग 6, 4 आर कलर्ड ब्लैक। तो हम क्या करेंगे, जो 6/4 वाला है उस पे हम ब्लैक कलर करेंगे। तो 6/4 कौन सा? ये दिस वन दैट इज टॉप। तो ब्लैक हमने कर दिया ऊपर और ब्लैक हमने कलर कर दिया डाउन साइड में। ओके, नाउ नेक्स्ट 2 फेसेस मेजरिंग 4 and 3 आर कलर्ड रेड। तो 4 और 3 वाला जो सरफेस है उस पर कौन सा कलर किया जाएगा? रेड। तो ये 4 है और ये 3 है, दैट मींस रेड कलर यहां होगा और रेड कलर बैक साइड में होगा, फ्रंट एंड बैक। एंड रिमेनिंग की बात करें, रिमेनिंग पे हमारे पास क्या है? येलो कलर है, ठीक। तो येलो कलर हम यहां पे राइट में एंड लेफ्ट में कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चन था नो फेस कलर का, तो भाई नो फेस कलर की अगर बात की है तो सिंपल से वे में कंसेप्ट समझ लें। 6/4/3 का था, तो अगर हम हर साइड से 1 सेंटीमीटर साइड के क्यूब्स अगर हम हटा देंगे, क्या कर देंगे? हटा देंगे। 1 सेंटीमीटर साइड के क्यूब इस तरीके से हमने हटा दिए, तो दैट मींस 1 इधर हटा, 1 इधर हटा, तो कितना हुआ? 2। तो हम रिमूव करेंगे यहां से 2, दैट मींस -2 -2 -2, हर साइड से क्या? -2 हो जाएगा। तो हियर इज 4 into 2 into 1. So what will be the correct answer here? Answer is here 8. That is option 1. Okay, now next question की बात करते हैं। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जो कि था हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल हैव एटलीस्ट 2 फेस कलर्ड, वन विद रेड एंड अनदर विद येलो। तो हमारे पास क्या चाहिए हमें? एटलीस्ट 2 फेस कलर्ड। एटलीस्ट 2 फेस कलर्ड की बात की जाए तो वो हमें ऑलवेज मिलता है एज पर, ठीक। और रेड और येलो चाहिए, तो ध्यान से समझिएगा रेड येलो कहां होगा? ये रेड है, ये येलो है। और इस एज पर अगर ऑब्जर्व किया जाए 3 क्यूब होंगे, 1 2 3, ठीक। एटलीस्ट की बात की जा रही है तो यहां पर हमारे कॉर्नर वाला भी क्यूब आ जाएगा, क्योंकि
रेड येलो के साथ में ब्लैक भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो दैट मीन्स ये तीनों क्यूब हम काउंट करेंगे, 1 2 3, ये तीनों क्यूब हम यहां पे काउंट करेंगे। नाउ 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, 3 इस एज पर भी होंगे और 3 इस एज पर भी होंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है 3 4 जा 12। सो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन 3, राइट। नाउ बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड, जिसमें कि हमारे पास था डेटा सफिशिएंसी टाइप का क्वेश्चन हमें दिया होता है एक्चुअली। तो यहां पर हमारे पास गिवन है 34 का कोड है प्रोजेक्ट वर्क, और हमें कोड फाइंड आउट करना था 4 और 3 का, राइट। 2 स्टेटमेंट है, ठीक। अब अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं तो ओनली स्टेटमेंट 1 से हमारा इजीली रिजल्ट आ रहा है। वैसे देखिए जरा कि यहां पर अगर हम देख रहे हैं 3 4 प्रोजेक्ट वर्क है, तो 1 7 3 यहां पर 3 कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स प्रोजेक्ट। देखो एक वर्ड कॉमन है, तो 3 के लिए यूज हो गया प्रोजेक्ट और 4 के लिए क्या होगा, वर्क। तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट से हमारा आंसर आ रहा है। इसी तरीके से स्टेटमेंट सेकंड की भी जब बात की जाती है तो 4, देखो 4 यहां पर आ रहा है, तो इस तरीके से हमारे पास ये देखो वर्क आ रहा है और यहां पे ये वर्क मिल रहा है, तो दैट मीन्स 4 के लिए वर्क हो गया, तो 3 के लिए प्रोजेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ओनली स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा सफिशिएंट होता है आंसर देने के लिए। बट अगर हम ऑप्शन पे आते हैं यहीं पर ही, तो जैसे ऑप्शन 1 हमारे पास है ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन सफिशिएंट, सेकंड है ओनली स्टेटमेंट सेकंड अलोन सफिशिएंट, एंड थर्ड ऑप्शन है दैट इज टुगेदर, दोनों एक साथ। ये तो हो ही नहीं सकता। एंड इन द सेम वे यहां पर हमें दिया हुआ दैट इज द डेटा इवन इन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, दैट मीन आंसर नहीं आएगा। तो क्लियरली अगर हम बात करें यहां पर, इसको भी अलोन यूज किया जा सकता है, इसको भी अलोन यूज किया जा सकता है, ऐसा ऑप्शन हमारे पास यहां पर नहीं है। तो इन द सेम, इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं आंसर शुड बी हियर 1 और 2, क्योंकि यहां पे या तो 1 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है, दोनों को हम अलोन से रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दिस नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा कुछ फैक्ट बेस्ड की हमारे पास होते हैं, जो कुछ कंडीशन दी गई है उन्हें हमें ट्रू लेते हुए चलना है, राइट। तो अगर ऑब्जर्व किया जाए, हमें जैसे दिया हुआ ऑल टोटोइज लाइक टू जंप एंड सम टोटोइज लाइक टू फ्लाई। अब जब सम टोटोइज लाइक टू फ्लाई है तो दैट मींस सम जो टोटोइज फ्लाई कर सकते हैं वो जंप तो कर ही पाएंगे ना, ठीक। तो इसलिए यहां पर हमारा ओनली सेकंड कंडीशन करेक्ट आती है, बिकॉज आपको गिवन है टोटोइज हु लाइक टू फ्लाई ऑल्सो लाइक टू जंप, बिकॉज यहां पर सम टोटोइज लाइक टू फ्लाई, तो और ऑल टोटोइज लाइक टू जंप, तो जो फ्लाई कर रहे हैं वो तो जंप कर ही रहे ना। तो दैट मीन्स आंसर यहां पर हमारा जो आता है दैट इज ओनली 2, ओके। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा क्लॉक टेस्ट का। क्लॉक टेस्ट में जैसे हमने दिया था, यहां पे क्वेश्चन था 3 PM एंड 4 PM के बीच में एक ऐसा टाइम हमें देखना था जब मिनट हैंड और आर्म के बीच में 9 डिग्री का एंगल हो। कितने डिग्री का? 9 डिग्री का। एंड मिनट हैंड बीइंग अहेड ऑफ द आर हैंड, दैट मींस मिनट हैंड जो है ना आर हैंड से आगे होनी चाहिए। हमें एक ऐसा टाइम देखना था कि लाइक दिस, सी ये हमारे पास अगर आर हैंड इस पोजीशन पे है तो मिनट हैंड होनी चाहिए उससे आगे, कुछ इस टाइप का टाइम। और यहां पर ये जो एंगल होगा वो होगा 9 डिग्री, राइट। ऐसा टाइम मुझे बताना है, तो ध्यान से समझिएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इसके लिए हमें इन दोनों की रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी। तो लेते चलो, मिनट हैंड गेन 55 मिनट्स ऑफ आर हैंड इन 60 मिनट। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि 60 मिनट में मिनट हैंड जो है 55 मिनट ज्यादा गेन करता है विद रेस्पेक्ट टू आर हैंड, राइट। तो यहां पर चेक कर लेते हैं, जैसे मिनट हैंड गेन 1 मिनट विद रेस्पेक्ट टू आर हैंड इन 60/55, दैट इज 12/11 मिनट, ओके। तो अब क्लियरली मुझे सिर्फ इतना देखना है कि ये जो 9 डिग्री का एंगल मुझे यहां पे बनाना है, उसके लिए गेन कितना कराना है। तो 9 डिग्री दैट मीन जैसे हम जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, तो 9 डिग्री इज इक्वल टू 1.5 मिनट, राइट, 1.5 मिनट। तो यहां पे गेन की बात की जाए तो देखिए कितना गेन करना है। सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें एट 3 o'clock मिनट हैंड को 15 मिनट गेन करना है, उससे क्या होगा, ये दोनों कोइंसाइड वाली कंडीशन में आ जाएंगी। देन उसके बाद में 1.5 मिनट और, तो दैट मीन्स 15 + 1.5
दैट इज 16.5 मिनट। तो हमें जो गेन कराना है वो 16.5 मिनट का कराना है। 16.5 मतलब दैट मीन्स 33/2 मिनट का हमें गेन कराना है। ओके, तो 33/2 मिनट गेन करने में टाइम लगेगा 12/11 मल्टीप्लाई बाय 33/2। सॉल्व करते हैं इसको। 11 से ये 33 3 टाइम कैंसिल होता है, 2 से ये 6 टाइम कैंसिल होगा, 6 3 जा 18। सो आंसर शुड बी 18 मिनट, 3:18 मिनट, जो कि हमें मिल रहा है ऑप्शन 4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास था मिसिंग टर्म इन फिगर्स का। यहां पर देखते हैं भाई, यहां पर कुछ लेटर्स भी है, कुछ नंबर्स भी हैं। रिलेशन की बात करते हैं डायरेक्ट हम। यहां पे एच, देखो एच 8th पोजीशन पे आता है, एफ 6th पोजीशन पे आता है। यहां पर अगर ऑब्जर्व किया जाए ये दिस वन, सॉरी आई 9 पे आ रहा है, एंड जे 10, तो यहां पर हमारे पास 10 आना चाहिए, और ऑप्शन 1 एंड 3 नहीं है, जैसा कि हम देख रहे हैं 2 एंड 4 हो सकता है। नाउ अब इस 10 के साथ में लेटर कौन सा आएगा, तो लेटर की बात की जाए, देखो यहां पर ये जो बी है ना, ये 2, ठीक, उसकी पोजीशन, ये ए, ये 1, दैट मीन उसके अपोजिट में लिखी गई है। तो देखो जैसे कि ये सी है और सी का 3 है, तो यहां पे 5 लिखा है, दैट मीन्स क्या आना चाहिए यहां पे, ई। आंसर शुड बी हियर ऑप्शन 4, दैट इज E10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ डिफरेंट ही था एक्चुअली। यहां पर ये क्लॉक पे बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें कि हमें करना क्या था, कुछ जो डायस होता है ना, डायस को रिप्लेस करना था। तो चलो स्टार्ट करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ये जैसे हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में मेंशन है, यहां पर ये जो डायल है इनको हम करेंगे रिप्लेस किससे, लेटर से। और क्वेश्चन की कंडीशन वैसे सब बच्चों को पता है, फिर भी हम यहां पे देख लेते हैं कि लेटर सी से स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स 1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, लेटर सी। फिर आगे कहा है एंड बट वोवेल एंड इमीडिएट नेक्स्ट कॉन्सोनेंट ऑफ वोवेल आर नॉट इंक्लूडेड, दैट मीन्स वोवेल का अगला जो लेटर होगा, दैट मीन्स कॉन्सोनेंट होगा, वो नहीं आएगा, ठीक। तो सी के बाद में डी आएगा, ठीक। ई वोवेल है तो ई और एफ नहीं आएगा, जी आएगा। नाउ एच भी आएगा। आई वोवेल है तो आई और जे नहीं आएगा, क्या आएगा, के आएगा। के के बाद में फिर आता है एल, एम, एन, नेक्स्ट ओ इज अ वोवेल। ओ के बाद में जैसे ओपी नहीं आएगा, क्या आएगा, क्यू, आर, एस एंड टी। तो हमारी घड़ी कुछ इस तरीके की है। अब हमें यहां कहा गया है कि द क्लासेस इन द स्कूल स्टार्ट एट एन हैज टी। तो एन टी टाइम पर हमारी जो क्लासेस स्कूल की स्टार्ट होती है एन टी। तो अगर हम आर एन को लेते हैं एन पे और टी पर मिनट हैंड को लेते हैं, तो टाइम क्या है, दैट इज 8। तो हमारा स्कूल स्टार्ट होता है 8 AM पर। भाई ऑब्वियस ही बात है, PM पर तो होगा नहीं, तो 8 AM पे हमारा स्कूल स्टार्ट होता है यहां पर। अब आगे आपको गिवन है यहां, दैट इज लास्ट टिल अ टाइम व्हेन द मिनट हैंड इज एट K एंड द आर हैंड बिटवीन S एंड T, बिटवीन S एंड T। तो क्या कहा गया है कि मिनट हैंड होनी चाहिए K पर। तो ध्यान से समझिएगा, मिनट हैंड K, तो अगर मिनट हैंड K पर है और आर हैंड S और T के बीच में कुछ इस टाइप से, तो टाइम क्या हो रहा है, 11:25 AM। डन। तो टोटल जो टाइम हुआ हमारे जो स्कूल का टाइम हुआ, ये हुआ 3 hours 25 मिनट, 3 hours 25 मिनट का टाइम ड्यूरेशन हुआ। लेकिन आगे हमें कहा गया है कि 5 पीरियड्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, इस टाइम में 5 पीरियड लग रहे हैं, एंड द ब्रेक, यहां पर ब्रेक भी दिया गया है, दैट इज 7 मिनट का। और 7 मिनट के ब्रेक किस, देखो यहां पर आपको दिया हुआ, दैट इज 7 मिनट का ब्रेक क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। कैसे, दैट इज आपको दिया हुआ है ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक इंक्रीज बाय 2 मिनट्स। तो अगर हम यहां पे 5 पीरियड्स लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 पीरियड्स मैंने इस तरीके से ले लिए, तो फर्स्ट पीरियड के बाद में जो ब्रेक होगा वो होगा 7 मिनट का, और वो इंक्रीज हो रहा है 2 मिनट से। तो नेक्स्ट होगा 9 मिनट का, नेक्स्ट होगा 11 का, नेक्स्ट होगा 13 का। तो इस तरीके से ये ब्रेक हो गया, हमारा ब्रेक का टाइम हो गया, दैट इज 7 9 11 13, टोटल 9 + 11 20, 7 + 13 20। तो टोटल ब्रेक का टाइम हुआ हमारा 40 मिनट। तो 3 hours 25 मिनट में से 40 मिनट तो हो गया हमारा ब्रेक का टाइम, माइनस कर दिया जाएगा 325 में से, जो कि आएगा 245। कितना आएगा, 245। तो हमारी जो क्लासेस लग रही है वो 245 आवर्स की लग रही है। अब
इसमें 5 पीरियड्स लग रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा, 245 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा, दैट इज 33 मिनट। तो 33 मिनट की एक क्लास लगी भाई, 2 आवर्स 45 मिनट, दैट मीन्स 120 प्लस 45 165, 165 डिवाइड बाय 5 दैट इज 33। तो 33 मिनट की एक क्लास हमारे यहाँ पे लग रही है। ओके, तो इट इज वेरी इजी, मतलब थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन को दिया गया था एक्चुअली, बट इट इज वेरी इजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे कंसेप्ट की बात करता हूँ कि भाई क्या इसका लॉजिक था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ड था हमारा टीचर, TEACHER, राइट, एंड जो उसका कोड था दैट इज KBADFB&M, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन लिखेंगे। ये 25 1 3 8 5 18 एंड ये इज 11 2 1 4 6 2 एंड 13। तो कंसेप्ट की वजह से बात की जाए, यहां पर टोटल लेटर्स है 7, तो जहां पर भी हमारे पास में 7 से ग्रेटर नंबर है, 7 से ग्रेटर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से 7 लेस कर देंगे। और जहां पर 7 से कम, 7 से लेस छोटा नंबर है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका सम 7 बनाने की कोशिश करेंगे। भाई आप सोच रहे होंगे ये कौन सा कंसेप्ट हुआ, देखो समझना, ध्यान से समझना। ये 7 से बड़ा है 20, तो 20 माइनस 7 कितना हुआ, 13। देखो यहां पे 13 आ रहा है। अच्छा ये 7 से छोटा है ना, तो 7 में क्या ऐड किया जाएगी, 5 आ जाए, दैट इज 5 प्लस 2 7। नाउ चेक करो, देखो 1 प्लस 6 7, 3 प्लस 4 7, अब 8 क्या है, 7 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, 8 माइनस 7 1। नाउ 5 प्लस 2 7, चेक कर लो, 18 माइनस 7, क्योंकि 18 7 से बड़ा है, क्लियर है। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हमारा जो वर्ड है बोर्ड, इसका कोड हम कैलकुलेट करेंगे, BOARD, पोजीशन 2 15 1 18 4। ओके, अब जैसे 2 की बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है 7 से ये लेस है, तो क्या ऐड किया जाएगा यहां पे, दैट इज, अच्छा एक चीज मैंने आपको ये समझाई थी कि नंबर ऑफ लेटर्स, भाई 7 का यूज किया, दैट इज नंबर ऑफ लेटर, तो यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 5, तो यहां पे क्या किया जाएगा, 2 में कितना ऐड किया जाए, 3 ऐड किया जाए तो 5 बनेगा, तो दैट इज C। नाउ 5 से ऑब्वियसली बात है ये ग्रेटर है, तो 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 10, दैट इज J। नाउ 1 प्लस 4 5 दैट इज D, यहां पर आएगा D। आगे बढ़ते हैं, 18 माइनस 5 13 M। नाउ 4 प्लस 1 दैट इज A, तो आंसर आया AMDJC। चेक कर लेते हैं AMDJC कहां आ रहा है, ऑप्शन 1 में, राइट। ओके